ऐसा कि समाज सेवा हो जाए, दूसरों को खुशी देकर एक पंथ से दो काज हो जाए। जय हिंद। कैसे हो मेरे प्रिय बच्चों? 10वीं कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कहानी भाग में से कहानी दो कलाकार लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसकी कहानीकार है मनु भंडारी जी। इसमें लेखिका ने समाज सेवा को सबसे बड़ी कला माना है कि समाज सेवा, मानवता की सेवा सबसे बड़ी कला है। हम तक समाज सेवा का संदेश पहुंचाया है। इस कहानी में दो सहेलियां हैं, चित्रा और अरुणा। चित्रा चित्रकार है। वो ऐसे चित्र बनाती है, ऐसे रंगों का जादू बखेरती है कि मानो वो चित्र जो है हमारे सामने, दृश्य ऐसा बन जाता है कि वो हमारे सामने ही हो। और अरुणा जो है समाज सेविका है। वे समाज के गरीब और बेसहारा बच्चों को पढ़ाती है, बीमार लोगों की सेवा करती है। वह बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए भी 15 दिन के लिए जाती है। चित्रा जो है उसको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना है, तो उस दिन उसकी विदाई होती है छात्रावास में से, और वो उसको आने में देर हो जाती है। वो कॉलेज से आती है तो सभी उससे पूछते हैं, अरुणा देर से आने का कारण पूछती है तो बताती है कि रास्ते में एक भिखारिन जो थी मर गई थी और उसके जो बच्चे थे उसके सूखे शरीर के साथ चिपक कर रो रहे थे, और पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं उस दृश्य को एक कागज पर उतारने लग गई, इसलिए मैं देर से पहुंची। तो ये सुनते ही जो अरुणा है वो वहां से निकल जाती है और उन बच्चों के पास उन्हें सहारा देने के लिए चली जाती है। चित्रा विदेश चली जाती है और वो चित्र जो है भिखारिन वाला वो बनाती है, जिससे उसे इतनी प्रसिद्धि मिलती है, विदेश में भी उसको पुरस्कार मिलता है उस चित्र पर। तो जब वह वापस आती है तो अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाती है, तो अरुणा को पता चलता है। अरुणा भी जाती है। तो जब अरुणा की भेंट उससे होती है तो उसके साथ दो बच्चे होते हैं। वो अरुणा से पूछती है कि ये किसके बच्चे हैं, तो वो उसे बताती है कि ये वही चित्र वाले दो बच्चे हैं जिसकी तस्वीर तुमने बनाई थी, ये वही उस भिखारी के बच्चे हैं। तुझे सुनकर जो चित्रा थी एकदम चुप हो जाती है, एकदम शांत हो जाती है। उसे पता नहीं चलता कि वो क्या कहे, उसके पास शब्द नहीं रहते, क्योंकि जब उस बच्चों को सहारे की जरूरत थी तब चित्रा ने उनको सहारा देने की बजाय उस दृश्य को कागज पर उतारने में लग गई। तो जो अरुणा है, जब उसे पता चलता है तो वो उन बच्चों के पास सहारा देने के लिए पहुंच जाती है। चित्रा इतनी प्रसिद्धि हासिल करके भी अब एकदम उसे लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है, खाली है। तो उसे लगता है कि जो अरुणा है उसका जो भावात्मक मानसिक विकास है वो उससे कहीं ऊपर है, चित्रा से कहीं ऊपर है। तो इसके माध्यम से लेखिका ने हम तक ये संदेश पहुंचाया है कि समाज सेवा जो है हमारे लिए जो है बहुत बड़ी कला है, और हमें भी समाज के लोगों की सेवा करनी चाहिए। हमारे समाज में भी बहुत से बेसहारा अनाथ लोग हैं जिनको सहारे की जरूरत है। हमें भी उनकी सहायता करनी चाहिए ताकि वो लोग भी एक सम्मान, इज्जत का जीवन जो है व्यतीत कर सके और समाज के विकास में आगे आए, अपना योगदान दें। तो ये थी कहानी दो कलाकार। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आइए आगे हम इसके करते हैं प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न, छात्रावास में रहने वाली दो सहेलियों के नाम क्या थे? उत्तर, छात्रावास में रहने वाली दो सहेलियों के नाम अरुणा और चित्रा थे। अगला प्रश्न, चित्रा कहानी के आरंभ में अरुणा को क्यों जगाती है? उत्तर है, चित्रा कहानी के आरंभ में अरुणा को अपना चित्र दिखाने के लिए जगाती है। प्रश्न,
अरुणा चित्रा के चित्रों के बारे में क्या कहती है? अरुणा कहती है, कितनी बार तुम्हें कहा है जिसका चित्र बनाती है उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी ना हो, वरना तू बनाई हाथी और हम समझे उल्लू। अगला प्रश्न, अरुणा छात्रावास में रात को देर से लौटती है तो शीला उसके बारे में क्या कहती है? उत्तर, शीला कहती है कि लौट आई अरुणा दी, फुलिया दाई का बच्चा बीमार था, सुबह से ही अरुणा वहां बैठी थी, पता नहीं क्या हुआ बेचारे का। प्रश्न, चित्रा के पिताजी ने पत्र में क्या लिखा था? उत्तर, चित्रा के पिताजी ने पत्र में लिखा था कि वह यहाँ की पढ़ाई पूरी करके विदेश जा सकती है। प्रश्न, अरुणा बाढ़ पीड़ितों की सहायता करके स्वयं सेवकों के दल के साथ कितने दिनों बाद लौटी? अरुणा बाढ़ पीड़ितों की सहायता करके स्वयं सेवकों के दल के साथ 15 दिनों बाद लौटी। प्रश्न, विदेश में चित्रा के किस चित्र ने धूम मचाई थी? विदेश में चित्रा के मरी हुई भिखारन और उसके साथ चिपक कर रो रहे बच्चों के चित्र ने धूम मचाई। आगे है प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में दें। प्रश्न, अरुणा के समाज सेवा के कार्यों के बारे में लिखें। उत्तर, अरुणा समाज के गरीब और बेसहारा बच्चों को पढ़ाती है, उनकी देखभाल करती है, फुलिया दाई के बीमार बच्चे की सेवा करती है, बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए 15 दिन के कैंप पर जाती है, यहाँ तक कि मरी हुई भिखारिन के बच्चों को अपना लेती है। प्रश्न, मरी हुई भिखारिन और उसके सूखे शरीर के साथ चिपक कर रो रहे बच्चों को देखकर चित्रा ने क्या किया? उत्तर, मरी हुई भिखारिन और उसके सूखे शरीर के साथ चिपक कर रो रहे बच्चों को देखकर चित्रा ने कापी पर उस चित्र को उतार दिया। उसके इसी चित्र ने विदेश में भी धूम मचाई। प्रश्न, चित्रा की हॉस्टल से विदाई के समय अरुणा वहां क्यों नहीं थी? उत्तर, जब चित्रा हॉस्टल में आकर अपने लेट आने का कारण बताती है कि रास्ते में भिखारिन मरी हुई थी और उसके बच्चे उसके सूखे शरीर के साथ चिपककर रो रहे थे, तो मैं अपने को रोक न सकी और उस दृश्य को कापी पर उतारने लग गई। यह सुनते ही अरुणा उन बेसहारा बच्चों के पास चली गई, इसलिए विदाई के समय अरुणा वहां नहीं थी। प्रश्न, प्रदर्शनी में अरुणा के साथ कौन से बच्चे थे? उत्तर, प्रदर्शनी में अरुणा के साथ वही भिखारिन के बच्चे थे जिनको अपनी माँ से चिपक कर रोते देख चित्रा ने चित्र बनाया था और अरुणा ने उन बच्चों को गोद लिया था। आगे प्रश्नों के उत्तर 6-7 पंक्तियों में दे। प्रश्न, 2 कलाकार कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करें। उत्तर, हर रचना का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, बिना उद्देश्य के कोई भी रचना सार्थक नहीं मानी जाती। 2 कलाकार कहानी से भी निम्नलिखित उद्देश्य की प्राप्ति होती है। समाज सेवा की भावना, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य जन सेवा की भावना जगाना है। लेखक मानवता को सबसे बड़ी कला मानता है, इस कला से गरीब और बेसहारा लोगों की जिंदगी में रंग भरे जा सकते हैं। चित्रा चित्र बनाती है, उनमें रंग भरती है और अरुणा समाज की सेवा करके गरीबों और बेसहारा लोगों की जिंदगी में रंग भरती है। अलग विचारों और रुचि के लोगों में भी गहरी मित्रता हो सकती है। इस कहानी में लेखक ने यह भी दर्शाया है कि 2 अलग विचारों वाले लोगों में भी मित्रता हो सकती है। जिस प्रकार अरुणा और चित्रा दोनों ही अलग अलग विचारों की है, उनके काम भी अलग है, लेकिन वह मित्र है। उपसंहार, अंत में हम कह सकते हैं कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें समाज की सेवा करनी चाहिए, गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करनी। अगला प्रश्न है, 2 कलाकार कहानी के माध्यम से अरुणा का चरित्र चित्रण करें। उत्तर, अरुणा 2 कलाकार कहानी की मुख्य पात्र है। पूरी कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती है। उसके चरित्र में निम्नलिखित बातें नजर आती हैं। समाज सेविका, अरुणा एक समाज सेविका है। वह गरीब और बेसहारा बच्चों को पढ़ाती है, बीमारों की सेवा करती है, वह बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने भी जाती है। सच्ची सहेली, अरुणा एक सच्ची सहेली भी है। वह चित्रा के साथ रहती है। जब उसने जाना था तो उसका बैग पैक करती है
जब चित्रा के चित्रों की प्रदर्शनी लगती है तो वह देखने जाती है, भावुक और दूसरों के दुख को समझने वाली। अरुणा भावुक है। जब फुलिया दाई का बच्चा मर जाता है तो वो रोने लग जाती है, खाना भी नहीं खाती। वह दूसरों के दुख को अपना समझती है, इसलिए मरी हुई भिखारिन के बच्चों को अपने साथ ले आती है। उपसंहार, अंत में हम कह सकते हैं कि अरुणा समाज सेविका है, दूसरों के दुखों को दूर करती है। अगला प्रश्न है, चित्रा एक मंझी हुई चित्रकार है, इससे आप कहां तक सहमत हैं? उत्तर, चित्रा एक मंझी हुई चित्रकार है, इससे हम पूरी तरह से सहमत हैं। चित्रा ऐसे चित्र बनाती है कि लगता है जिसका चित्र है वो आंखों के सामने है। अनाथ शीर्षक वाले चित्र जिसमें दो बच्चे मरी हुई भिखारिन के शरीर के साथ चिपक कर रो रहे हैं से उसे प्रसिद्धि मिली। विदेशों में भी इस चित्र ने धूम मचाई। उसके चित्रों की प्रदर्शनियां लगती थी, वे ऐसे रंग बिखेरती थी कि उसमें जान डाल देती थी। लेकिन जब भिखारिन के बच्चे अपनी मरी हुई माँ से चिपक कर रो रहे थे तो उसने उन बच्चों को चुप कराने की बजाय उनका चित्र बनाने लगी, जबकि अरुणा उन बच्चों को सहारा देती है। प्रश्न, दो कलाकार कहानी के शीर्षक की सार्थकता को सिद्ध करें। उत्तर, दो कलाकार कहानी का शीर्षक बिल्कुल सार्थक है। इसमें दो सहेलियां हैं, उनमें से एक चित्रा चित्रकार है। वह अपनी कलम से ऐसे चित्र बनाती है, उनमें ऐसे रंग भरती है मानो वह घटना हमारी आंखों के सामने हो। उसने मरी हुई भिखारिन और उसके साथ चिपक कर रो रहे बच्चों का चित्र बनाया था, जिसने विदेशों में भी धूम मचा दी। दूसरी सहेली अरुणा है, वह समाज सेविका है। वह लोगों की सेवा करती है, अनाथ बच्चों को पढ़ाती है, वह उनकी जिंदगी में रंग बिखेरती है, खुशियां भरती है। वह मरी हुई भिखारिन के बच्चों को भी अपना लेती है, इसलिए अरुणा भी कलाकार है। इसलिए दो कलाकार शीर्षक सार्थक है। आगे है, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करें। राह बेसब्री से इंतजार करना, माँ सुबह से ही बेटे की राह देख रही है। अगला है, रोब खाना, प्रभाव मानना, घर में सभी दादाजी का रोब मानते हैं। आंखें छलछला आना, आंसू आना, बहुत दिनों बाद बेटे को देखकर माँ की आंखें छलछला आई। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, कक्षा में प्रथम आने पर अध्यापकों ने मेरी पीठ थपथपाई। धूम मचाना, प्रसिद्ध होना, चित्रा के चित्रों ने विदेश में भी धूम मचाई। आगे है, विपरीत शब्द, बेवकूफी, समझदारी, बंधन, आजाद, गुण, दोष, विदेश, स्वदेश, निरक्षरता, साक्षरता, धनी, निर्धन, बीमार, स्वस्थ, आदर्श, अनादर्श, शोहरत, बदनामी, जिंदगी, मौत,